तो देख, कोनिक सेक्शन जो है वो लोगों को इसलिए टफ लगता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें याद करने वाली होती हैं, कुछ रिजल्ट्स होते हैं जो कि तुम्हें एज इट इज़ याद होने चाहिए ताकि तुम टाइम सेव कर सको, और बेसिक्स होते हैं जो ऐसी टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो कि हर कोनिक में लगती है। अब कोनिक में 3 चीज़ें आती हैं, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। तो पहले हम वो टर्म्स पढ़ेंगे जो कि इसमें लगती है पूरे में, कोनिक के लिए वैलिड होती हैं, फिर इंडिविजुअली उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया गया है, कोनिक कुछ भी नहीं है, एक पॉइंट का लोकस है। कैसे पॉइंट का लोकस? जिसकी एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से, ध्यान से सुनना, फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस का रेशियो आता है वो हमेशा कांस्टेंट आता है। ऐसे पॉइंट का लोकस क्या होता है तुम्हारा? कोनिक होता है। अगर ये रेशियो तुम्हारा 1 के बराबर है तो पैराबोला बोल देते हैं, अगर ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला, और 0 से 1 के बीच में अगर है तो इलिप्स बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से सुन लेना एक और बार। पैराबोला क्या होता है? पैराबोला एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी फिक्स पॉइंट, लेट्स से उसको एफ बोला, फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस थी वो क्या आ गई? बराबर। तो पी एफ इक्वल्स टू पी एम आ गया। तो ऐसे पी पॉइंट का लोकस क्या है तुम्हारा? पैराबोला है। बढ़िया से पता होना चाहिए। ठीक है, फिर देखते हैं आगे कि एक 2D कर्व क्या होता है। तो जनरल 2D कर्व है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट करता है, सर्कल में तुमने पढ़ा होता है ये सर्कल को भी रिप्रेजेंट करता है, कोनिक को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर डेल्टा की वैल्यू जो है वो 0 है तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब डेल्टा दिखता कैसा है? डेल्टा ऐसा दिखता है, अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म में है तो ऐसा दिखता है। याद होना चाहिए बढ़िया कि एबीसी जो होते हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं और उनके अबाउट ये क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। तो देख, एच एच जी जी ऊपर आ रहा है, समझ रहा है? इसको याद होना चाहिए तेरे बढ़िया से। फिर ये सर्कल को कब रिप्रेजेंट करता है? जब इसकी जो जनरल फॉर्म है, ये याद होनी चाहिए तुम्हें बढ़िया से। तो जनरल फॉर्म में क्या है तुम्हारा? अगर एच की वैल्यू 0 है, मतलब एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 है और ए और बी नॉन जीरो है, तब ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। फिर दूसरी बात ये कि कोनिक को कब रिप्रेजेंट करेगा? ये कोनिक को तब रिप्रेजेंट करेगा जब डेल्टा तेरा नॉन जीरो होगा, इसकी वैल्यू तेरी नॉन जीरो होगी, मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो होगी। फिर पैराबोला को कब रिप्रेजेंट करेगा? तो एच स्क्वायर अगर तेरा ए बी के बराबर है और डेल नॉन जीरो है, ये दोनों अगर साथ में सेटिस्फाई हो रहे हैं तब ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। इलिप्स को कब रिप्रेजेंट करेगा? जब तेरा ए लेस देन ए बी है। और हाइपरबोला को कब रिप्रेजेंट करेगा? ग्रेटर देन ए बी है। ठीक है, फिर ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, डेफिनेशंस हैं, जो कि तुम्हें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए क्योंकि ये पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला तीनों में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होगी। तो ये हम किसी भी कोनिक के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार के लिए एग्जांपल के लिए समझाने के लिए पैराबोला ले लेता हूँ कि जैसे ये पैराबोला है तुम्हारा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, स्टैंडर्ड पैराबोला होता है ये। अब इसमें सबसे पहली डेफिनेशन है एक्सिस। तो एक्सिस क्या है? एक ऐसी लाइन जो कि फोकस से पास कर रही होगी। फोकस क्या था तुम्हारा? फिक्स पॉइंट। और डायरेक्ट्रिक्स क्या थी तुम्हारी? फिक्स लाइन। तो फोकस से पास करेगी और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स होगी। इसको सिंपल भाषा में बस ऐसे समझो तुम कि जो तुम्हारी एक्सिस होगी वो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, कि कौन सी लाइन के अबाउट जो तुम्हारा कोनिक है वो सिमेट्रिक है। तो अगर ये पैराबोला है तो ये इस एक्सिस के अबाउट क्या है? तुम्हारा सिमेट्रिक है। तो ये क्या होगी? तुम्हारी एक्सिस होगी। देखो, फोकस से पास कर रही है, डायरेक्ट्रिक्स के क्या है? परपेंडिकुलर। दूसरी डेफिनेशन वर्टेक्स की। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोनिक, कोनिक का और एक्सिस का। कोनिक का और एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है तुम्हारा? वर्टेक्स। बढ़िया से पता होना चाहिए। तो देख, फोकल डिस्टेंस क्या होगी? फोकल डिस्टेंस कुछ भी नहीं, मतलब कोई भी पॉइंट ले लो पैराबोला पे, उसकी फोकस से डिस्टेंस देख लो, वो क्या होगी? तुम्हारी फोकल डिस्टेंस। फोकल कोड क्या होगी? ऐसी कोड जो कि कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी, उसको फोकल कोड बोल देंगे। अब काफी सारी फोकल कोड पॉसिबल है। डबल ऑर्डिनेट क्या होगी? ऐसी कोड जो कि किसके परपेंडिकुलर होगी? एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। ऐसी जो कोड रही होंगी वो एक्सिस के परपेंडिकुलर वाली, वो सारी क्या रही होंगी? तेरी डबल ऑर्डिनेट रही होंगी। तो काफी सारी डबल ऑर्डिनेट हो सकती हैं। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो कि फोकस से पास करे। समझ गया? डबल ऑर्डिनेट क्या था? कि जो कि परपेंडिकुलर होगा, किसके परपेंडिकुलर? एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो मैंने बोला ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो कि कहां से पास करेगा? फोकस से। तो ये तो यूनिक होगा, इसको बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। इसके एंड्स जो होते हैं वो बढ़िया से याद होने चाहिए। अब ये जो रिजल्ट्स हैं तुम्हारे, ये किसके लिए वैलिड है? इस वाले पैराबोला के लिए वैलिड है। फिर फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? तो डायरेक्ट्रिक्स का फुट ये रहा। अब एक रिजल्ट है जो कि तुम यहाँ अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो, वो काफी यूज हो रहा होता है, कि जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स के जितने अंदर फोकस है उतनी ही बार तुम्हारी क्या है? डायरेक्ट्रिक्स है। ध्यान से देखो, मतलब वर्टेक्स क्या है? मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है? डायरेक्ट्रिक्स और फोकस को ज्वाइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट है। समझ रहा होगा बात को? तो देख, अब हमें पढ़ना है स्टैंडर्ड पैराबोलास। 4 स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें इस एक के रिजल्ट पता है ना, मतलब सबके रिजल्ट पता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको देखो, ये जो कर्व होता है वो ऐसा दिखता है। तो साफ साफ देख के पता चल रहा है कि कौन सी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब इसकी एक्सिस क्या रही होगी? एक्स एक्सिस रही होगी, एक्सिस ऑफ कॉनिक। तो अगर एक्स एक्सिस इसकी एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन क्या आई होगी? वाई इक्वल टू 0 आई होगी। ठीक है, सिमिलरली तुम्हारा इसका जो फोकस होता है वो यहाँ देखो a,0 है। इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होता है वो -a,0 पे लाई करता है, तो उसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू -a। बढ़िया से याद होनी चाहिए। इसका जो वर्टेक्स होता है वो क्या होता है? ओरिजिन। एल आर की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? x इक्वल्स टू a होती है।
तो जैसे तू x इक्वल टू ए को पैराबोला की इक्वेशन में सेटिस्फाई कराएगा तो तेरे को क्या मिल जाएंगे, एंड्स ऑफ एल आर मिल जाएंगे। कि एंड्स ऑफ एल आर है क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो है लेटेस्ट रेक्टम और पैराबोला के। तो यहाँ से तेरे को वाई स्क्वायर कितना मिलेगा, 4a²। तो 2 पॉइंट मिल जाएंगे, एक 2a और एक -2a। अब इसकी लेंथ अगर चाहिए तो 2a ऊपर 2a नीचे, तो कितनी लेंथ हो गई टोटल, 4a लेंथ हो जाएगी इसकी। मॉड लगा देना, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। वही सब इधर लिखा हुआ है। फिर देखिए जो वाई एक्सिस है तेरी, वर्टेक्स पे क्या है, टेंजेंट। तो वाई एक्सिस अगर है तो इसकी इक्वेशन क्या आई होगी, x इक्वल टू 0 आई होगी। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर तेरे को चाहिए तो वो क्या रहा होगा, -a,0 रहा होगा। ये तुझे बढ़िया से पता होना चाहिए। फिर इसके जो रिजल्ट्स हैं वो सेम अप्लाई होंगे इसमें, ध्यान से सुनना। इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो सेम अप्लाई होंगे इधर। तुम्हें कुछ भी नहीं करना। यहाँ अगर इक्वेशन ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ 4a की जगह क्या लिखा है, -16। तो a की वैल्यू कितनी है, -4 है। उसका डायरेक्ट्रिक्स कितना था, x इक्वल टू -a था। तो इसका भी वही होगा, बस तेरे को a की जगह क्या पुट करना है, विथ साइन पुट करनी है वैल्यू। तो विथ साइन वैल्यू कितनी है, -4। तो x इक्वल टू -a पुट करेगा, a की वैल्यू कितनी है, -4। तो कितना आया होगा, 4। तो यही तो है इसकी डायरेक्ट्रिक्स। ये गलती बिल्कुल मत करना। मैं फिर से बता रहा हूँ कि a को -a से रिप्लेस नहीं करना है तेरे को a की वैल्यू को विथ साइन पुट करना है। ठीक है, खत्म, बस इतना ही है। फिर देख ले अगला वाला जो पैराबोला है, ये इसको देख, इस वाले पैराबोला को देख। तो ये वाला पैराबोला जो है ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अबाउट। वो किसके अबाउट सिमेट्रिक था, एक्स एक्सिस के अबाउट। ये किसके अबाउट, वाई एक्सिस। मतलब यहाँ तेरे को कुछ नहीं करना, एक्स और वाई को क्या करना है, स्वैप ही तो करना है। उसका डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल्स टू -a था, तो यहाँ कितना रहा होगा, वाई इक्वल टू -a रहा होगा। तो ये देख, ये आ गया इसका डायरेक्ट्रिक्स। उसका फोकस कितना था, उसका फोकस था a,0। तो यहाँ क्या रहा होगा, 0,a रहा होगा। तो ये देख, सारे रिजल्ट वैसे ही कॉपी करने हैं, बस एक्स और वाई को क्या कर देना है, स्वैप कर देना है। अब इसके जो रिजल्ट रहे होंगे वो सेम इसमें अप्लाई होंगे। a की वैल्यू को कैसे पुट करेंगे, विद साइन। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -y लिखा हुआ है तो 4a की जगह -1 लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू कितनी है, -1/4 है। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या थी तेरी, डायरेक्ट्रिक्स थी, देख यहाँ से देख, y इक्वल टू -a थी। डायरेक्ट्रिक्स थी y इक्वल टू -a की वैल्यू कितनी, विद साइन, मतलब -1/4। तो माइनस ऑफ -1/4 कितना आया होगा, 1/4 आया होगा। तो y की वैल्यू कितनी आई, 1/4। तो ये क्या रही होगी इसकी डायरेक्ट्रिक्स, ये 1/4 है। अब ये ऑब्जर्वेशन मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ कि ये वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स से a डिस्टेंस ऊपर क्या होगा, फोकस, और a डिस्टेंस नीचे ही क्या रहा होगा, डायरेक्ट्रिक्स रहा होगा। समझ गए होंगे बढ़िया से। अब हमें पढ़ना है शिफ्टेड पैराबोला। तो जो स्टैंडर्ड पैराबोला होता था उनका वर्टेक्स कहाँ होता था, ओरिजिन पे। अब मैं क्या किया, वर्टेक्स को ओरिजिन से मैंने किसी पॉइंट x1, y1 पे क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो इनकी इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो इनका जो एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा तो ऐसा पैराबोला बनेगा। अब इसकी इक्वेशन की फॉर्म जो रही होगी वो इस फॉर्म की रही होगी, y² इक्वल टू 4ax। ठीक है, और अगर एक्सिस तेरा वर्टिकल होगा तो इक्वेशन की फॉर्म कैसी रही होगी, x² इक्वल टू 4ay जैसी रही होगी। ठीक है, तो अब जो इक्वेशन दी गई होगी वो कुछ ऐसी-ऐसी दिख रही होगी। उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम, बनाएँगे इस फॉर्म में। तो जो भी इसके बारे में पूछा होगा, चल वो तो मुझे नहीं पता है, बट इसके बारे में तो जानता हूँ मैं। तो मैं इसके बारे में जो भी पूछा होगा वो निकाल दूँगा। अब जो वैल्यूज़ आई होगी यहाँ से वो किसकी वैल्यूज़ आई होंगी, कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स की। बट उसे तो स्मॉल वाई और स्मॉल एक्स की वैल्यू चाहिए थी, तो बाद में कन्वर्ट कर देंगे उनको, और क्या है। मैंने कैपिटल वाई को क्या सब्स्टिट्यूट किया था, वाई माइनस y1, तो यहाँ से स्मॉल वाई की वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब वैल्यू आएगी तो वो कैसे आएगी, बस कोऑर्डिनेट्स को, तुमको जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स थे वही तो ऐड करने हैं फाइनल। ठीक है, तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का बेसिक सा कंसेप्ट है ये तो। और इक्वेशन को इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए तुम्हें। तो इस फॉर्म में भी अगर बनाना है तो एक तरफ तो क्या बनी होगी, क्वाड्रेटिक बनी होगी, और एक तरफ क्या बनी होगी, लीनियर बनी होगी। तो अगर तुम्हें इक्वेशन में कहीं भी y² दिख जाए तो मतलब क्या है, y में तुम्हारी क्वाड्रेटिक बनी होगी, x में तुम्हारी लीनियर बनी होगी। तो शिफ्टेड पैराबोला में क्या हो रहा है, वर्टेक्स चेंज हो रहा है केवल, लेंथ तो चेंज नहीं हो रही है। अभी भी जो लेटेस्ट रेक्टम बना होगा उसकी लेंथ 4a ही रही होगी, और ये वाली डिस्टेंस a ही रही होगी, और ये वाली डिस्टेंस भी a ही रही होगी। समझ पा रहे हो, मतलब जो भी डिस्टेंसेज हैं वो चेंज नहीं होगी। क्या चेंज होगा, केवल वर्टेक्स चेंज होगा, और तो कुछ चेंज होगा नहीं। तो अगर स्टैंडर्ड पैराबोला होगा तो उसमें अननोन क्या होगा, केवल a होगा। तो a की वैल्यू अगर तुमने निकाल ली तो तुम्हारा काम बन जाएगा, इक्वेशन बड़ी आसानी से लिख दोगे। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं, उससे बेटर समझ आएगा। तो इसमें तेरे को क्या करना है, फोकस और वर्टेक्स निकाल के लाना है। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं ना स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देख इधर क्या लिखा हुआ है, y² का टर्म है, मतलब इधर मैं अगर परफेक्ट स्क्वायर बना दूं तो तेरा जो फॉर्म दिखता है, अब तेरे को ये दिखना चाहिए कि ये, मैं इसको इस फॉर्म में लिखने का ट्राई करता हूँ। एक तरफ मेरी क्वाड्रेटिक रही होगी, एक तरफ मेरी क्या रही होगी, लीनियर रही होगी। तो अगर मैं इधर क्वाड्रेटिक बना दूं तो y² माइनस 2y प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 9 रहा होगा, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो। फिर इधर मैं लिख दूं y माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ये, और ये क्या लिखा हुआ है, 4x माइनस 9 प्लस 1 -8 लिखा हुआ है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इधर देख, y माइनस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स माइनस 2, ऐसा मैं लिख सकता हूँ इसको।
हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब मेरे को क्या दिखता है, इसको मैं कैपिटल Y बोल देता हूँ, इज़ इक्वल्स टू इसको मैं कैपिटल X बोल देता हूँ। तो जैसे ये तेरा बन गया, अब तो तू इसका निकाल ही सकता है। इसका फ़ोकस क्या होता है, मेरे को पता होता है इसका फ़ोकस होता है a, 0 और इसका जो वर्टेक्स होता है वो क्या होता है 0, 0 होता है। अब a कितना है तुम्हारा यहाँ 4a की वैल्यू जो है वो 4 है। a की वैल्यू कितनी है यहाँ से 1 है। a तेरा 1 है, मतलब इसका जो फ़ोकस है वो 1, 0 है और वर्टेक्स जो है वो 0, 0 है। बट ये ध्यान रखना, क्योंकि तूने यहाँ शिफ्टिंग लगाई है, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यूज़ हैं। इनको तेरे को स्मॉल x और स्मॉल y में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो तेरा कैपिटल Y था वो था y-1 और तेरा जो कैपिटल X था वो था x-2। तो स्मॉल y जो आया होगा वो क्या आया होगा कैपिटल Y प्लस 1, ठीक है। और जो स्मॉल x आया होगा वो क्या आया होगा कैपिटल X प्लस 2 आया होगा। मतलब कि जो जो तेरा फोकस आया होगा वो क्या आया होगा, देख कैपिटल एक्स में तेरे को कितना प्लस कर देना है 2, तो 1 प्लस 2 कितना 3 आया होगा इसका फोकस। और इसका जो y कोऑर्डिनेट आया होगा उसमें तेरे को कितना ऐड करना है 1 और x कोऑर्डिनेट में कितना ऐड करना है 2। तो x कोऑर्डिनेट में 2 ऐड कर दिया, y कोऑर्डिनेट में 1 ऐड कर दे, तो ये आ गया तेरा फोकस। x कोऑर्डिनेट में 2 ऐड करना है तो इधर हो गया 2 और y कोऑर्डिनेट में कितना ऐड करना है 1, तो 1 ये। तो ये हो गया तेरा फोकस और वर्टेक्स, ठीक है। समझा बात। अब चाहे वो कुछ भी पूछ ले तेरे से इस इक्वेशन के लिए निकाल दे, और बस ध्यान रखना कि लास्ट में उसमें ये वाला जो चेंजेस है कि ये जो तू वैल्यूज निकालेगा ये आएंगी किसकी, ये एक्चुअली में तो वैल्यूज तेरी कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की आएंगी, बट तेरे को तो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू चाहिए ना, तो लगा दे उस पर सब्स्टिट्यूशन, खत्म बात। तेरे को क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालनी है। वर्टेक्स दिया गया है, डायरेक्ट्रिक्स दी गई है। अब ये रिजल्ट मैं इतनी बार बता चुका हूँ कि वर्टेक्स जो है उससे ए डिस्टेंस अंदर क्या फोकस, ए डिस्टेंस बाहर क्या डायरेक्ट्रिक्स। और मैं ये भी बता चुका हूँ कि जो पैराबोला को अगर मैं शिफ्टिंग भी अप्लाई कर देता हूँ तो ये डिस्टेंसेस तो चेंज होती नहीं है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो रही होगी वो क्या रही होगी 4a ही रही होगी, मतलब तेरे को ए की वैल्यू चाहिए। तो ये लाइन तेरे को पता है, ये पॉइंट तेरे को पता है, तो डिस्टेंस निकाल देना और फिर उसका 4 गुना कर दे, खत्म सवाल। तो 2, -1 की इससे डिस्टेंस निकाल, तो वो कितनी रही होगी, स्ट्रेट लाइन में पड़ा होता है, पॉइंट को पुट कर दे इधर, तो 4 × 2 + 3 -21 अपॉन अंडर रूट में कितना आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये क्या गई तेरी इस पॉइंट से डिस्टेंस, ये वैल्यू कितनी है ए। तो इसका अगर तू 4 टाइम्स कर देगा तो वही तो तेरा आंसर है, खत्म हो गया यार सवाल। एक तुझे क्या लिखनी है, एक पैराबोला है उसकी इक्वेशन लिखनी है जिसका वर्टेक्स क्या है 2, 2 है और एल आर के एंड्स दे रखे हैं -2, 0, 6, 0। तो पहले मैं इन तीनों पॉइंट्स को बनाने का ट्राई करता हूँ। तो देख इस पॉइंट को मैं मार्क करूँ, ये वाला पॉइंट कितना है 2, 2 है। अब -2, 0 किधर आया होगा, तो सोच इसके लेफ्ट साइड ही आया होगा, ठीक है। और 6, 0 इसके राइट साइड कहीं यहाँ आया होगा, ठीक है। तो पैराबोला क्या है, इन तीनों पॉइंट से अगर पास हो रहा है तो देख ऐसा ऐसा पैराबोला रहा होगा, रफली बना ले एक बार ना, तो तेरे को पता चल गया कैसा है, इसका जो एक्सिस है वो कैसा है तेरा वर्टिकल एक्सिस है और ये कैसा है डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है। तो जो इसका इक्वेशन आया होगा वो x² = -4ay की तरह आया होगा। तो इक्वेशन में देख क्या लिखते हैं, अननोन क्या होता है तेरे पास, केवल ये होता है, तो x-2 का होल स्क्वायर क्योंकि वर्टेक्स ये था इज इक्वल्स टू -4a इंटू y-2 का, ये बनी होगी तेरी इक्वेशन। अब तेरे को यहाँ a फाइंड करना है, तो देख उसने तेरे को क्या दिया है, एंड्स ऑफ एल आर दिए हैं। तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस है 6, ये वाली डिस्टेंस है 2, तो ये टोटल है 8 और एल आर की लेंथ कितनी होती है 4 है, उसने कितनी दी है 8, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी 2, तो यही तो अननोन था, तो इधर आ जाएगा ए की जगह 2 पुट कर दो, ये क्या आ गई तुम्हारी इक्वेशन आ गई, ठीक है। ने वर्टेक्स दिया है फिर डायरेक्ट्रिक्स दी है और बोला है कि पैराबोला की इक्वेशन ये है, मतलब इक्वेशन निकालनी है तुम्हें पैराबोला की, ठीक है। अब क्या कर सकते हो तुम इसमें, क्योंकि उसने फिक्स लाइन दे दिया तुम्हें, ठीक है। तो अगर मैं इसको बेसिक डेफिनेशन से करना चाहूँ तो हमने पढ़ा था क्या कि पैराबोला उसी का तो लोकस होता है उस एक पॉइंट पी का जिसकी फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस क्या होती है बराबर। मतलब मुझे क्या चाहिए, फोकस चाहिए। अगर फोकस आ गया तो फिर मैं ये रिलेशन लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा। अब देख उसके लिए तेरे को ये रिजल्ट पता होना चाहिए। कौन सा रिजल्ट, कि जो वर्टेक्स होता है, ये मैं काफी बार बता चुका हूँ कि वर्टेक्स जो है तेरा डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। कैसे, ये वर्टेक्स था अगर, तो इससे ए डिस्टेंस अंदर की तरफ क्या होता है तेरा फोकस होता है और ए डिस्टेंस बाहर की तरफ क्या होता है तेरा डायरेक्ट्रिक्स होता है। ये मैंने काफी बार बताया है। तो मतलब वर्टेक्स तेरा किसकी तरह काम करता है, मिड पॉइंट की तरह। तो इसके कोऑर्डिनेट्स तेरे को पता है वर्टेक्स के, फोकस तेरे को निकालना था, इसके मैंने कुछ x1 y1 मान लिए, ठीक है। अब ये जो लाइन दी गई थी, लाइन क्या दी गई थी 3x + y-29, ये लाइन दी गई है तेरे को, ठीक है। तो इससे जो डिस्टेंस आई होगी, या डिस्टेंस को छोड़ तू इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाले, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए और ये मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स निकालूं तो ये तो स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, अब वो तुम्हें खुद निकालना है। तो जैसे ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेगा तो वो आएंगे 8, 5 इस
पॉइंट से इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना आया होगा, 8,5 आया होगा। ये तुम निकाल लोगे। तो अगर ये 8,5 है, इसके कोऑर्डिनेट्स पता है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मैं x1 y1 मान लेता हूँ, तो फिर आराम से निकाल लेना। तो x1 प्लस 8/2 कितना 5 और y1 प्लस 5/2 कितना 4। तो यहाँ से x1 y1 आ गए, मतलब फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो फोकस तेरा क्या आ गया 2,3। डायरेक्ट्रिक्स तेरे को क्या दिया है 3x प्लस y माइनस 29। अब तो बड़ा आसान है, तेरे को पैराबोला की इक्वेशन चाहिए, फिक्स पॉइंट पता है, लाइन पता है, तो लोकस को क्या कर दे बराबर pf बराबर pm, डिस्टेंसेस को। तो p के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं मान लूँ x, y, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा, इससे डिस्टेंस निकालनी है तो कितना x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू pm। pm क्या रहा होगा, अब pm रहा होगा इस फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस लाइन से। तो ये तो स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होता है, क्या होती है मॉड ऑफ 3 इंटू 2, पॉइंट को कोऑर्डिनेट्स को इसमें रख देते हैं, प्लस 3 माइनस 29 अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कितना रहा होगा अंडर रूट 10 रहा होगा। अब तो यहाँ मजदूरी है, वो तुम्हें बढ़िया से करनी है, तो तुम्हें क्या मिल जाएगी, पैराबोला की इक्वेशन मिल जाएगी। और अगर एक बार पैराबोला की इक्वेशन मिल गई तो फिर तो चाहे उसने कुछ भी पूछा हो बता दो उसको, ठीक है। तो देखो बेसिक डेफिनेशन जो है वो भी तुमसे क्या करवा सकता है, यूज करवा सकता है लोकस वाली, ठीक है। तो देख अगला टॉपिक है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। ये क्या होते हैं कि ये कोई पैराबोला है, अगर तेरे को कभी भी पैराबोला पे कोई भी पॉइंट अज्यूम करना है तो तू उसको ऐसे ही अज्यूम करेगा। अगर इस पैराबोला की बात हो रही है तो इस पे पॉइंट कैसे अज्यूम करेंगे, टी स्क्वायर कॉमा 280, जहाँ टी क्या है कोई पैरामीटर है जो कि चेंज होता रहेगा। तो फिर अगर तेरा पैराबोला ऐसा दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो क्या करेगा तू एक्स और वाई को क्या कर देगा, स्वैप कर देगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 280 कॉमा 80 स्क्वायर। फिर होती है तेरे पास टेंजेंट ऑन द पैराबोला। तो इसकी 3 फॉर्म होती है, बढ़िया से याद होनी चाहिए कि ये कोई तेरा पैराबोला था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, उस पर तूने क्या बनाई टेंजेंट्स बनाई। तो उनकी ये 3 इक्वेशन होती है, स्लो फॉर्म में होती है y इक्वल टू mx प्लस a/m, बढ़िया से याद होनी चाहिए। कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन निकालने के लिए ये परफॉर्म करते हैं ये सब्स्टिट्यूशन, एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस करते हैं, y स्क्वायर को y1 से, x को इससे रिप्लेस कर देते हैं, y को इससे। जहां ये x1 y1 क्या होते हैं तेरे फिक्स पॉइंट होते हैं, तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ये आती है, बढ़िया से याद होनी चाहिए। फिर पैरामेट्रिक फॉर्म वाली जो इक्वेशन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैराबोला पे y स्क्वायर इक्वल टू 4x वाले पैराबोला पे जो पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट आती है उसकी इक्वेशन ये आती है। तो यहाँ से अगर मैं स्लोप पूछूं टेंजेंट का तो वो कितना है 1/t है, ये भी पता होना चाहिए। अब जो टेंजेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना उनमें या फिर जनरली परपेंडिकुलर अगर तुम्हें दिख जाए कि कभी भी दो लाइंस परपेंडिकुलर है, दो स्ट्रेट लाइंस, तो तुम उनके स्लोप के प्रोडक्ट को क्या कर देते हो -1 कर देते हो। इस एप्लीकेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये बढ़िया से याद रखना है ये रिजल्ट भी। अब अगर ये वाला पैराबोला है तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या रहे होंगे, ये रहे होंगे 280 -80 स्क्वायर। तो देख इसको कैसे याद रखेगा कि अगर नेगेटिव वाला है ना, कोई सा भी नेगेटिव वाला हो तो केवल उसमें स्क्वायर वाला टर्म नेगेटिव होगा। जैसे कि ये वाला अगर तेरे पास पैराबोला है तो इसमें भी देख जो टी स्क्वायर वाला टर्म है ना, केवल वो वाला टर्म क्या है तेरा नेगेटिव है। तो ये तेरे को याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों के भी पैरामेट्रिक फॉर्म्स तुझे याद होने चाहिए, दोनों पैराबोला के। तो इसकी भी टेंजेंट की इक्वेशंस तुझे बढ़िया से याद होनी चाहिए। स्लोप फॉर्म में जो टेंजेंट की इक्वेशन आती है वो ये आती है y बराबर mx माइनस एम स्क्वायर, ये तेरे को बढ़िया से याद होनी चाहिए। कार्टेशियन फॉर्म की तो तू आसानी से डेराइव कर सकता है, इसकी जगह रख देना x(1), इसकी जगह y प्लस y1/2, तो वहां से तेरे पास ये आ जाएगा। पैरामेट्रिक फॉर्म जो होती है इसकी वो होती है tx इक्वल्स टू y प्लस at स्क्वायर। एक अगला जो कंसेप्ट है ना वो है कॉमन टेंजेंट का। तो ये कंसेप्ट क्या बोलता है, इसके अंदर दो कर्व दिए गए होंगे, या तो दोनों कोनिक हो सकते हैं या फिर एक कोनिक और एक सर्कल हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया होगा तुम्हें कि एक कर्व जो होगा ना वो बहुत स्टैंडर्ड सा होगा, मतलब जिसकी टेंजेंट की इक्वेशन तुम बड़ी आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। तो उसकी टेंजेंट की इक्वेशन तुम लिखोगे या तो स्लो फॉर्म में लिखोगे या पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखोगे। अब क्योंकि वही इक्वेशन क्या है कॉमन टेंजेंट है, मतलब वही दूसरे कर्व पे भी टेंजेंट होनी चाहिए, तो उसको दूसरे कर्व पे टेंजेंट बनाने के लिए तुम्हारे पास 2-3 मेथड होते हैं। अगर दूसरा कर्व जो है, पहले मेथड 2 देखते हैं, ये अच्छा मेथड है और इससे आंसर तुम्हारा जल्दी आ जाता है। अगर जो दूसरा कर्व है ना वो अगर सर्कल है, तब क्या होगा कि ये तूने लिखी टेंजेंट की इक्वेशन पहले वाले कर्व की, अब क्योंकि यही इस सर्कल पे भी टेंजेंट होगी, तो क्या होगा कि इसकी सेंटर से जो डिस्टेंस रही होगी उसको तेरे को रेडियस के बराबर करना है। इसको क्वेश्चन से देखेंगे। पहला मेथड ये होता है कि तुमने एक कर्व से क्या लिखी, टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, अब उसको दूसरे कर्व के साथ सॉल्व कर लो, क्योंकि वो दूसरे कर्व पे भी वही टेंजेंट है, तो वो उसको सेटिस्फाई करेगी। अब कितने सॉल्यूशन आते हैं, एक ही सॉल्यूशन आता है। टेंजेंट का मतलब वही तो है, कर्व को कितने बार इंटरसेक्ट करेगी, बस टच करके जाएगी एक पॉइंट पे, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट को क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। एक मेथड ये है, क्या हो सकता है कि तुम दोनों कर्व की इक्वेशंस लिखो, अगर दोनों बहुत अच्छे कर्व हैं, और फिर उनको आपस में क्या कर लो, कंपेयर कर लो। तो देखो क्वेश्चन से समझने का ट्राई करते हैं, बेटर समझ आएगा। अब ये एक क्वेश्चन दे रखा था, मेंस का क्वेश्चन नहीं है। क्या बोला है कि एक पॉइंट था 2,0, यहां से दो टेंजेंट पास कर रही थी जो कि इस पैराबोला और इस सर्कल दोनों पे टेंजेंट थी। अब मैं पैराबोला की इक्वेशन बड़ी आसानी से लिख सकता हूँ टेंजेंट की। तो सबसे पहले तो इसको मैंने ऐसे लिखा, फिर मैंने यहाँ कंपेयर किया, 4a की जगह -½ लिखा था,
ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है -1/8 आ गई। इसकी टेंजेंट की इक्वेशन मेरे को पता है क्या होती है, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। वो मैंने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी ए की वैल्यू, तो मुझे ये मिल गई। अब क्योंकि ये टेंजेंट की इक्वेशन है और एक पॉइंट दे रखा है, तो इक्वेशन सेटिस्फाई करा दो इसको, पॉइंट को। तो यहाँ से तुम्हें क्या हुआ, टी की 2 वैल्यूज मिल गई। अब तुम किसी भी एक वैल्यू को ले सकते हो। तो मैंने टी की +4 वाली वैल्यू लिखी और टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली। तो मेरे पास फाइनली क्या आ गई, टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। कि ये जो तुम्हारी इक्वेशन आई है, ये सर्कल पे भी टेंजेंट है, और सर्कल की इक्वेशन उसने दी है x-5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर। मतलब ये जो सर्कल है, ये ऐसा कुछ दिख रहा होगा, डायग्राम पे मत जाना यार। क्या है इसका सेंटर, क्या है इसका सेंटर है तेरा 5,0। ठीक है, तो ये जो तेरी इक्वेशन रही होगी, ये इस पे भी टेंजेंट रही होगी। ठीक है, तो इस रेडियस के बराबर कर दे। अब इस इक्वेशन क्या है तेरी, ये 4y इक्वल टू x-2। तो इसकी यहाँ सेंटर से डिस्टेंस, रेडियस रूट आ रहा है, पहली बात तो देख, गलती मत करना है। तो यहाँ से अगर तू डिस्टेंस निकालेगा 5,0 की, तो यहाँ तेरे को पुट करना पड़ेगा उस पॉइंट को। तो ये होगा तेरे पास 5 - 4 × 0 -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ आ जाएगा तेरा 16 + 1। ये वैल्यू किसके बराबर है, रूट आर के। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर और तेरे पास क्या आ गई, आर की वैल्यू आ गई, खत्म। यही पूछी थी उसने, समझा। तो ये तो हो गया सर्कल वाला। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें दोनों कोनिक होंगे, तो उनको कैसे सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, अब की बार क्वेश्चन में दोनों क्या दिए गए हैं, कोनिक दिए गए हैं। तो जब भी ऐसा हो, दोनों कोनिक दिए गए हो, तो जो इक्वेशन तुम्हें लिखनी है वो जनरली तुम किस में लिखोगे, स्लोप फॉर्म में लिखोगे, जल्दी आंसर आ जाता है उससे। तो मैंने क्या करी, स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिख ली। इसकी इक्वेशन लिखना बड़ा आसान है, y इक्वल्स टू mx प्लस a/m। यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, 2 है, साफ साफ दिख रहा है, तो वो पुट कर दी, तो मुझे इसकी इक्वेशन मिल गई। अब ये जो है, ये इस कर्व पे भी टेंजेंट है, तो मैं इन दोनों को क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा, और फिर डिस्क्रिमिनेंट को क्या कर दूंगा, 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 क्यों किया, क्योंकि इनका एक ही सोल्यूशन आया होगा, क्योंकि टेंजेंट तो एक ही पॉइंट पे क्या करती है, टच करती है कर्व को। तो जैसे ही तू ये सॉल्व करेगा, तो यहाँ से y की वैल्यू उठा के मैंने उस कर्व में रख दी, तो मेरे को ये रिलेशन मिल गया। फिर मैंने इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई किया, तो मुझे ये मिल गई। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इन एक्स। अब मैं क्या करूंगा, डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर पुट करूंगा, तो वो मैंने कर दिया, b² - 4ac को 0 पुट किया। यहाँ से मेरे को m की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई। अब कोई सी भी एक इक्वेशन में रख दे, तेरी ये इक्वेशन थी, इसमें रख दी मैंने m की वैल्यू 1, तो मेरे पास क्या आ गई, कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रिपीट होता रहता है, तो पता होना चाहिए तुम्हें। हमें क्या पढ़ने, कुछ रिजल्ट्स पढ़ने हैं जो कि तुम्हें बढ़िया से याद होने चाहिए। सबसे पहला है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द टू टेंजेंट्स। अब जो भी रिजल्ट हम पढ़ेंगे वो इसी पैराबोला के लिए वैलिड है। तो सबसे पहले इस पैराबोला पे तुम्हें 2 पॉइंट्स मानने हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में। एक का पैरामीटर t1, एक का पैरामीटर है t2। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये कैसा दिख रहा होगा, at1², 2at1, और ये वाला जो पॉइंट है, ये कैसा दिख रहा होगा, at2², 2at2। तो यहाँ से दोनों टेंजेंट्स का जब तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, तो वो ये आता है। ये रिजल्ट तुम्हें बढ़िया से याद होना चाहिए। क्या कि कोई भी कोड फोकल कोड कब होगी, तो उसके लिए रिजल्ट याद होना चाहिए कि t1 t2 क्या होगा, -1 अगर रहा होगा, तो वो कोड क्या रही होगी, फोकल कोड रही होगी। ये कैसे आया, अगर ये a,0 तो इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देगा, तो तेरे को ये रिजल्ट मिल जाएगा। बट उससे अपने को मतलब नहीं है, हमें याद होना चाहिए कि जहां भी फोकल कोड दिख जाए, तो t1 × t2 को तुम क्या लिख दोगे, -1 लिख दोगे। इसका फायदा पता है क्या होगा, पैरामीटर्स को एलिमिनेट कर देगा। अभी यहाँ कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, t1 भी वेरिएबल है, t2 भी वेरिएबल है। अब जैसे ही तुमने ये लगा दिया t1 t2 = -1, तो t2 की वैल्यू आ गई तुम्हारी t1 की टर्म्स में, तो एक वेरिएबल क्या हो गया तुम्हारा, एलिमिनेट हो गया। समझ गए होंगे बढ़िया से। तो याद रखना है कि फोकल कोड के लिए क्या होगा, t1 × t2 = -1 होगा। फिर तुमने सर्कल में एक रिजल्ट पढ़ा होता है कि जो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बनती है, उनका जो लोकस आता है वो क्या आता है, सर्कल में डायरेक्टर सर्कल आता है। बट पैराबोला में डायरेक्टर सर्कल जैसा कुछ नहीं होता। इनका जो लोकस आता है परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का, वो क्या आता है, डायरेक्ट्रिक्स आता है। मतलब कि अगर मैं इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि डायरेक्ट्रिक्स के कोई भी पॉइंट से अगर मैं पैराबोला पे टेंजेंट्स बनाऊंगा, तो वो हमेशा कैसी बनी होगी, परपेंडिकुलर बनी होगी। या फिर तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो क्या, कि मतलब जो फोकल कोड थी तुम्हारी, उसके एंड पॉइंट से जो तुमने टेंजेंट्स बनाई, वो हमेशा क्या होंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। और वो कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, डायरेक्ट्रिक्स पे इंटरसेक्ट करेंगी। रिजल्ट है जो कि तुम्हें बढ़िया से पता होना चाहिए। बाकी अगर तुम्हें प्रूव करना है, तो आराम से प्रूव कर सकते हो कि t1 × t2 क्या रहा होगा, -1 रहा होगा, अगर ये फोकल कोड है तो। और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी तुम्हें पता होता है रिजल्ट से, तो वहां से क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। बट प्रूफ मत करो, अभी तुम याद रखो बढ़िया से, क्या, कि पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स के अगर किसी भी पॉइंट से मैं टेंजेंट बनाऊंगा, तो क्या रही होंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। या फिर फोकल कोड के एंड पॉइंट से टेंजेंट बनाऊंगा, तो वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर रही होंगी। कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, डायरेक्ट्रिक्स पे इंटरसेक्ट करेंगी। बढ़िया से तुम्हें क्या होने चाहिए, रिजल्ट्स याद होने चाहिए तीनों। तो देख,
हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इक्वेशंस ऑफ द नॉर्मल। तो नॉर्मल जो होता है सबसे पहली बात टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। अब सर्कल में हमने पढ़ा होता है कि नॉर्मल जो होता है वो कहाँ से पास होता है, सेंटर से। बट पैराबोला में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसको फोकस से पास होना पड़ेगा। तो अगर इस पैराबोला की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो पैरामेट्रिक फॉर्म है वो तुम्हें बढ़िया से याद होनी चाहिए। क्या होती है? टी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 280 प्लस 80 क्यूब। याद होनी चाहिए, रात को 2 बजे भी कोई पूछ ले तो। ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, यहाँ से देख साफ साफ दिख रहा है माइनस टी है। तो टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो भी तेरे को प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है। कितना होता है? 1/t होता है। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? -1। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। फिर स्लोप फॉर्म भी तेरे को बढ़िया से पता होनी चाहिए। y इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। रिजल्ट्स काफी सारे हैं बट अगर पैराबोला का क्वेश्चन बनाना है तो रिजल्ट तुम्हें याद होने चाहिए। फिर कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन जो है वो कैसे बनाते हैं वो देख लो, याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब कम ही यूज होता है। तो देख टेंजेंट की इक्वेशन तू ये जानता ही है, यहाँ से टेंजेंट का स्लोप निकाल। अब टेंजेंट का अगर स्लोप निकाल लिया तो तुझे नहीं लगता कि तेरे पास नॉर्मल का स्लोप आ गया? ध्यान से देख। हाँ, तो अगर नॉर्मल का स्लोप आ गया, तेरे पास 2 पॉइंट्स पता है जहां से पास कर रहा है, तो निकाल दे इक्वेशन। सिमिलरली तेरे को अब इसके भी याद रखने पड़ेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए। तो देख एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म तो क्या आएगा तेरा? जो एक्स और वाई को तू रिप्लेस कर देगा तो तेरे को पैरामेट्रिक फॉर्म मिल जाएगा पहले वाले से। ठीक है। उसका क्या था? टी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 280 प्लस 80 क्यू। तो यहाँ क्या होगा? एक्स प्लस टी वाई। ठीक है, समझ गया होगा बात। फिर स्लोप फॉर्म तुझे याद होना चाहिए और कार्टेशियन फॉर्म कम ही यूज होता है, एक बार देख लो, निकालना तो तुम्हें आना चाहिए। ये होता है स्लोप फॉर्म। क्या होता है? y इक्वल्स टू mx प्लस 2a बाई m प्लस m बाई m स्क्वायर। ठीक है। तो अब देख एक सवाल देख लेते हैं इस पे। तो सवाल में देख क्या बोला है, तेरे पास एक पैराबोला दिया है। अब सबसे पहली बात तो ये पैराबोला देखते ही खुश हो जाए क्योंकि स्टैंडर्ड पैराबोला है। और फिर बोल रहा है कि एक पॉइंट था P, वहां मैंने नॉर्मल बनाया जो कि यहाँ से पास होता है। ठीक है। तो देख उसने 2 कंडीशन दे दी तेरे को। एक तो ए दे दिया और एक पॉइंट दे दिया। तो पॉइंट को सेटिस्फाई करा के तू क्या निकाल लेगा? टी निकाले। देख सवाल देखते हैं, समझ आएगा। तो सबसे पहले मैंने कंपेयर किया, 4a की वैल्यू अगर 6 थी तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 3/2 आ गई। अब नॉर्मल की जो इक्वेशन होती है इस पैराबोला पे वो याद होनी चाहिए, टी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 280 प्लस 80 क्यूब होती है। a की वैल्यू यहाँ रख दे। फिर उसने t निकालने के लिए एक और कंडीशन दे दी। इसमें एक ही तो वेरिएबल है t, उसने दे दिया कि ये नॉर्मल जो है इस पॉइंट से पास होता है। तो अगर ये इस पॉइंट से पास होता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करा दिया। तो यहाँ से तेरे पास क्या मिल गई? टी में क्यूबिक मिल गई। तो टी में क्यूबिक मिल गई, ऑल्दो कैलकुलेशन बहुत लेंदी है बट टॉपिक तो फॉर्मुला बेस्ड ही है। तो यहाँ से अगर तू हिट एंड ट्रायल लगाएगा तो तेरे पास एक रूट आ जाएगा टी का, क्या? -2। तो अगर टी की वैल्यू -2 आ गई, अब उसने बोला है कि सेम पॉइंट पे तेरे को टेंजेंट बनानी है। तो टेंजेंट की इक्वेशन भी तेरे को याद होनी चाहिए। क्या होती है? टी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। अब यहाँ से टी क्या आया था तेरा? -2 आया था। अब टी तो सेम होगा ना दोनों पॉइंट पे। अरे एक ही तो पॉइंट है, पॉइंट पी पे ही तू नॉर्मल बना रहा है, पॉइंट पी पे ही तू टेंजेंट बना रहा है। तो ये अगर इसका टी टी आ गया तो टी पुट कर दे तो कितना रहा होगा? -2y इक्वल्स टू ये रहा होगा। फिर ए की वैल्यू तेरे को पता ही है 3/2 है। तो यहाँ से तेरे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। और फिर बोल रहा था कि ये टेंजेंट जो है वो डायरेक्ट्रिक्स को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी। तो बड़ा आसान हो गया। अब तो डायरेक्ट्रिक्स तेरे को पता ही होती है। तो टेंजेंट की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देना इसको, इन दोनों को, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। उसका ऑर्डिनेट ही पूछा था तो ऑर्डिनेट क्या होगा तेरा? वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। एब्सिसा पूछता तो एक्स कोऑर्डिनेट बता देते। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था अगर तुम्हें रिजल्ट्स याद थे तो। तो देखो रिजल्ट्स तो काफ़ी सारे हैं बट और कोई तरीका नहीं है याद करने का। याद तो करना ही पड़ेगा। तो इनको तुम प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे। ये रही तुम्हारी नॉर्मल की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में, ये रही तुम्हारी टेंजेंट की इक्वेशन। टेंजेंट वाली इक्वेशन का स्लोप 1/t है, इसका स्लोप कितना होना चाहिए? फिर -t रहा होगा। हाँ देख, समझ रहा है बात? फिर से बता रहा हूँ, पैराबोला इज ऑल अबाउट द रिजल्ट्स। अगर तुम्हें रिजल्ट्स याद हैं तो सवाल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। बहुत ही छोटा सा और बहुत काम का रिजल्ट है। क्या बोला जाता है? तेरे पास कोई पैराबोला था, उसने उस पे तूने किसी भी एक रैंडम पॉइंट पे जिसका पैरामीटर t1 था, तूने क्या बनाया? एक पॉइंट पे नॉर्मल बनाया। तो अगर वो वापस पैराबोला पे ही इंटरसेक्ट करता है, उसका पैरामीटर अगर मैं t2 बोल दूं, तो अगर तेरे को t2 और t1 में रिलेशन मिल जाए तो तेरा काम आसान हो जाएगा ना, क्योंकि दो दो वेरिएबल से तेरे को नहीं डील करना पड़ेगा। तो यहाँ ये रिजल्ट क्या करता है? तेरे को यही ला के देता है t2 और t1 का रिलेशन। तो T2 जो आ रहा होता है वो क्या होता है? माइनस ऑफ T1 -2/T1। ठीक है, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर इसने क्या बोला? कोनॉर्मल पॉइंट्स क्या होते हैं? तो देख तेरे पास एक पैराबोला था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये कोई पॉइंट अगर मैंने मान लिया कि ये कोई पॉइंट है a, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पॉइंट से मैं मैक्सिमम कितनी नॉर्मल बना सकता हूँ। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है? ये होती है टी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 280 प्लस 80 क्यूब। अब क्योंकि ये x1 y1 से पास हो रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे ही सेटिस्फाई कराया, ये क्या बन गई तेरी? ये क्यूबिक बन गई टी में। तो इसके मैक्सिमम कितने रूट्स? 3 रूट्स। मतलब एक पॉइंट से कितने नॉर्मल बनाए जा सकते हैं? 3 नॉर्मल बनाए जा सकते हैं। अब ये पॉइंट से जो तीनों नॉर्मल तूने बनाए, या ये जो पैराबोला पे इसके पॉइंट्स आए, इनके जो फिट आए, इनको क्या बोलते हैं? कोनॉर्मल पॉइंट्स बोलते हैं, पी क्यू आर को। अब इसमें रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि इसका पैरामीटर t1, इसका पैरामीटर t2 और इसका पैरामीटर t3, इनका सम कितना रहा होगा? 0 रहा होगा। कैसे आया होगा वो? इधर देख,
क्योंकि ये क्यूबिक है और यहाँ देख क्यूबिक का सम ऑफ द रूट्स आराम से साफ-साफ दिख रहा है, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 0, तो ये टर्म क्या रही होगी 0 रही होगी। मतलब t1 + t2 + t3 क्या रहा होगा 0 रहा होगा। फिर मैंने बोला कि इन तीनों का स्लोप भी 0 रहा होगा, क्यों? क्योंकि नॉर्मल का स्लोप होता क्या है माइनस ऑफ t, तो इसका स्लोप होगा -t1 -t2 -t3, तो वो भी क्या आया होगा 0 ही आया होगा। हाँ, और ऑर्डिनेट्स मतलब ये कोई अगर पॉइंट है, इसका पैरामीटर t1 है, तो ये कैसे दिख रहा होगा at1², 281, तो इसका जो ऑर्डिनेट्स रहा होगा y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं, तो ये कितना रहा होगा 281, 282, 283। अब इनका सम भी कितना आया होगा 0 आया होगा। अब क्योंकि y कोऑर्डिनेट क्या है तेरा 0 है, तीनों का ही y कोऑर्डिनेट 0 है अगर, तो सेंट्रोइड कहाँ लाई करेगा x एक्सिस पे लाई करेगा, तो ये तो ऑब्वियस है ना। और बेसिक से रिजल्ट है जो कि हमें याद होने चाहिए बढ़िया से। ये क्या है, इसी पैराबोला के लिए वैलिड है। क्या दिया गया था, कोई 2 पॉइंट दिए गए थे, एक का पैरामीटर t1, एक का पैरामीटर t2। इन दोनों पे तूने क्या बनाया नॉर्मल। उन दोनों नॉर्मल्स ने किसी r पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया और वो जो r पॉइंट था अगर वो पैराबोला पे ही लाई करता है, ध्यान से सुनना कि इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो r था, अगर वो पैराबोला पे है तो क्या रिजल्ट होल्ड होगा, ये रिजल्ट होल्ड होगा कि t1 इंटू t2 इक्वल्स टू क्या आया होगा 2 आया होगा। अब t3 को तूने t1 के टर्म्स में पहले से लिखना जाना था और t3 को तू t2 के टर्म्स में भी लिख सकता है, तो अगर तूने इन दोनों को कंपेयर कर दिया तो तुझे ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा, याद होना चाहिए बढ़िया से, ठीक है। आगे वाला रिजल्ट क्या बोलता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है देख, कि ये जो तेरा पैराबोला है y² = 4ax, इसके एल के ऊपर एंड्स ऑफ एलआर पे मैंने क्या बनाई, टेंजेंट्स बनाई और नॉर्मल बनाई। तो इनसे जो बनने वाला फिगर होता है तेरा, वो एक स्क्वायर होता है जिसकी साइड क्या होती है 2√2a होती है। तो रिजल्ट है बढ़िया से याद होना चाहिए। बाकी एक रिजल्ट मैं तुम्हें रिवाइज भी करवा देता हूँ जल्दी से, कि हमने पढ़ा है क्या कि ये जो लेटेस्ट रेक्टम है ये फोकल कोड भी तो है, क्योंकि फोकस से पास होता है, तो ये फोकल कोड भी है। और हमने पढ़ा है कि एंड्स ऑफ फोकल कोड से अगर मैं कोई भी टेंजेंट्स बनाता हूँ तो वो क्या होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, और वो कहाँ मीट करती है, डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करती हैं। ठीक है, तो ये रिजल्ट याद होना चाहिए तुम्हें, क्या कि स्क्वायर बनता है जिसकी साइड क्या होती है 2√2a होती है। फिर ये है तुम्हारा एक नया टॉपिक, क्या है, कोड्स पढ़ेंगे हम। तो लेंथ ऑफ कोड निकालना है, तो क्या दिया गया है, एक पैराबोला दिया गया है, एक लाइन दी गई है। तो सबसे पहला थॉट तो क्या आता है कि मैं लाइन को इसमें सेटिस्फाई करा के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लूँ, और अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक बार आ गए तो लेंथ निकालना तो बड़ा आसान हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना उससे लेंथ आ जाएगा। बट हर बार तो ऐसा नहीं होगा, कि ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन वाला पॉइंट निकालने में काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन होगी और हो सकता है अच्छा भी ना आए। तो तू क्या करेगा, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। मैंने क्या किया, यहाँ से x2 - x1 को बाहर निकाल दिया। तो अगर तू ध्यान से देखेगा ये टर्म क्या लिखा हुआ है तेरा, ये तो स्लोप ही लिखा हुआ है, तो ये बन गया। अब इसको लिखने का फ़ायदा क्या हुआ कि मैंने इसकी इक्वेशन इन दोनों को सॉल्व किया, ठीक है, एक्चुअली सॉल्व नहीं किया, बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ से मेरे पास ये रिलेशन आया। तो ये क्या बन गई तेरी, एक क्वाड्रेटिक बन गई एक्स में। तो इसके क्या रहे होंगे, 2 रूट्स रहे होंगे, एक रूट x1 एक रूट x2। अब उन दोनों का डिफरेंस तो मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ, क्या होता है √d/a होता है। तो मेरे को x1 और x2 एक्चुअली निकालने की जरूरत नहीं है अलग से, मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली डिफरेंस ऑफ द रूट्स वाला फॉर्मूला इधर लगा दूंगा, तो वहां से मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक और बहुत काम का टॉपिक। क्या था, ये पैराबोला दे रखा था तुम्हें। सबसे पहली बात तो ये सभी कोनिक के लिए ऐसे ही लिखते हैं, कैसे, t = 0 से। तो मैंने क्या किया, a और b पे टेंजेंट्स बनाई जो कि p पे इंटरसेक्ट कर रही थी। p के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें पता होते हैं। तो ये जो ab की इक्वेशन है, जो ये ab है, ये जो कॉर्ड है, ये पॉइंट a के रेस्पेक्ट में इसको बोलते हैं कि ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, t = 0 कर देते हैं पॉइंट p के रेस्पेक्ट में। तो ये तो तुमने पढ़ा ही होता है कि y² को किससे रिप्लेस करते हो, y/y1 से, x² को किससे रिप्लेस कर देते हो, x/x1 से, और x को किससे रिप्लेस करते हो, x + x1/2 से। वहां से तुम्हें क्या मिल जाएगी, कोड की इक्वेशन मिल जाएगी बड़ी आसानी से। ठीक है, तो पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। फिर दूसरी चीज है कि ये जो a और b पे तुमने टेंजेंट्स बनाई, ये p पे इंटरसेक्ट करी, तो इससे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया जो है इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है, जो कि तुम्हें बढ़िया से याद होना चाहिए। क्या होता है, s1 की पावर 3/2/2a, जहां ये s1 क्या होता है कि जो तेरा पैराबोला था उसकी इक्वेशन थी y² - 4ax। यहाँ तेरे को पॉइंट पुट कर देना होता है, ये वाला पॉइंट p, तो वो कितना बना होगा, y1² - 4ax1। तो ये फॉर्मूला है जो कि बढ़िया से याद होना चाहिए, डायरेक्ट रिजल्ट पे बेस सवाल आ सकता है यहाँ से। एक सवाल देख लेते हैं इस पे। तो क्या बोला गया है, तेरे पास एक पैराबोला है, मीन्स 2022 का सवाल है, ये पैराबोला दिख रहा है। फिर बोला पी और क्यू पे मैंने टेंजेंट बनाई तो वो आर पे इंटरसेक्ट करती है। फिर मेरे को ट्रायंगल पी क्यू आर का ऑर्थो सेंटर चाहिए। तो सबसे पहले रफ फिगर बना लेंगे। तो पैराबोला जो है वो ऐसा कुछ है। तो सबसे पहले मेरे को दिख रहा है, ऐसा दिख रहा होगा, तो इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या आए होंगे, 3/2, 0 आए होंगे। ये आ गया तेरा वर्टेक्स, पैराबोला इधर की तरफ खुल रहा होगा। रफ फिगर बना के ही अप्रोच करना है तुम्हें। तो पी और क्यू पे टेंजेंट बनाई, वो आर पे इंटरसेक्ट कर रही थी। अब तेरे को इस ट्रायंगल पी क्यू आर के ऑर्थो सेंटर के बारे में उसने पूछा है, तो अगर तेरे को पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए तो ऑर्थो सेंटर को तू बड़ी आसानी से बता देगा। अब पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स अगर तेरे को चाहिए, तो देख पी और क्यू चाहिए, आर के तो पता है, और पी और क्यू है क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो है इस पैराबोला और इस लाइन के, और ये लाइन क्या है तेरी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो तेरे को इसकी इक्वेशन बड़ी आसानी से पता है, कैसे, t = 0। तो जैसे ही तूने t = 0 किया, तेरे को इक्वेशन ऑफ पी क्यू मिल गई, बड़ी आसान सी चीज है।
तो तेरे को इक्वेशन ऑफ पी क्यू अगर मिल गई, फिर तूने उन दोनों का क्या कर लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो था पी और क्यू, तो इनको मैंने सॉल्व कर लिया दोनों को। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल गई, एक्स की 2 वैल्यूज मिली, फिर उसको लाइन में पुट कर देना तो वाई की वैल्यूज मिल जाएंगी। मतलब पी और क्यू के क्या मिल गए, कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो अगर कोऑर्डिनेट्स मिल गए, अब तो हल्का सा ऑब्जर्वेशन का खेल है। अब जैसे ही तू ऑब्जर्व करेगा, तू तीनों लाइन का स्लोप निकाल लेना। तो होगा क्या, जब तू इस लाइन का स्लोप निकाला तूने, देख क्यू आर का, तो वो स्लोप आ रहा है तेरा -1। पॉइंट दे रखे हैं तो स्लोप तो 100 निकाल सकता है। फिर तेरे को पी क्यू का स्लोप निकालना था, तो पी क्यू का स्लोप तूने निकाला तो वो भी कितना आ गया, ये आ गया। अब ये देखते ही तो तेरे दिमाग में चमकना चाहिए कि ये दोनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर ऐसा है कि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो तेरा क्यू ही क्या रहा होगा, ऑर्थो सेंटर। खत्म हो गया, आंसर हो गया ये। अब तेरे को क्या लिखनी थी, कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी थी। अगर तेरा मिड पॉइंट दिया हुआ होता था तो कैसे लिखते हैं, टी इक्वल टू S1 से लिखते हैं कि इस लाइन ए बी की इक्वेशन जहां पी क्या है, तेरा मिड पॉइंट है इसका, वो ऐसे लिखी जाती है। बढ़िया से पता होना चाहिए। अब हमें पता है टी कैसा दिखता है और S1 कैसा दिखता है, तो ये हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। फिर दूसरा टॉपिक है तुम्हारा कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स कैसे लिखोगे तुम, कि ये कोई पैराबोला था, इस पे मैंने एक पी पॉइंट था, वहां से 2 टेंजेंट्स बनाई, तो इनकी पेयर की इक्वेशन मेरे को चाहिए। तो वो ऐसी दिखती है, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, जहाँ एस ऐसा दिखता है, S1 हमें पता होता है ऐसा दिखता है, और टी कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। तो इन तीनों की वैल्यू को तुम क्या पुट कर दोगे, यहाँ पुट कर दोगे, तो तुम्हें किसका रिजल्ट आ जाएगा, पेयर ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। ठीक है, तो रिजल्ट है, तुम्हें पता होना चाहिए कैसे लिखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर तेरे को फोकल कोड दी गई है कहीं पे भी, तो उसकी जो सबसे पहला रिजल्ट तो हमें दिमाग में ये आता है, T1 इंटू T2 इक्वल टू -1। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर अगर तेरे को लेंथ निकालनी है, तो लेंथ का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जो कि तुझे बढ़िया से याद होना चाहिए, a इंटू T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर इंटू 4a कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। क्या कि ये देख, ये तेरे पास क्या है, पैराबोला है। यहाँ फोकल कोड क्या होगी, जो फोकस से पास होगी, तो a,0 से अगर ये थीटा एंगल बनाती है, तो इसकी लेंथ क्या होती है, ये होती है। बढ़िया से पता होना चाहिए। अब देख सवाल देखते हैं इस पे एक, क्या है, बहुत ही प्यारा सवाल है, मेंस 2023 में आया हुआ, कि ये पैराबोला है। फिर वो बोल रहा है कि एक्स इंटरसेप्ट जो है वो फोकल कोड का 3 है। तो डू यू रियलाइज कि उसने एक पॉइंट दे दिया फोकल कोड पे, क्या 3,0। ये तुमको पता होना चाहिए। फिर दूसरी चीज ये कि अगर मेरे को एक और पॉइंट पता चल जाए तो मैं स्लोप निकाल दूंगा। और दूसरा पॉइंट क्या रहा होगा, फोकस रहा होगा, क्योंकि फोकल कोड हमेशा कहाँ से पास करती है, फोकस से। तो सबसे पहले पैराबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का ट्राई करेंगे, तो यहाँ तक हम पहुंच जाएंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है ए की वैल्यू कितनी है, 2 है। अगर ए की वैल्यू 2 है, तो फोकस जो होगा इस पैराबोला का तो निकाल ही सकते हैं हम। इस पैराबोला का फोकस निकाल लेते हैं। इस पैराबोला का फोकस क्या होता है, a,0, ए की वैल्यू 2 थी, तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू तो आ गई, बट तेरे को तो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू चाहिए। तो उनमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट जब तू ऐड कर देगा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो कैसे आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। तो मतलब तेरे को क्या मिल गया, फोकस मिल गया। तो फोकस अगर मिल गया और तेरे को एक्स इंटरसेप्ट मिल गया, मतलब क्या मिल गए, 2 पॉइंट। अगर 2 पॉइंट मिल गए तो स्लोप निकाल दे। स्लोप अगर तूने निकाला तो वो आया -1। अब स्लोप -1 है, मतलब टेन थीटा -1 है, तो थीटा की वैल्यू कितनी, 135। अब भाई एक बार तेरा थीटा आ गया, तो लेंथ तो तू बड़ी आसानी से निकाल सकता है, क्या होता है 4a cos x स्क्वायर थीटा। इसलिए बोलते हैं रिजल्ट तुम्हें क्या होनी चाहिए, याद। तो यहाँ a की वैल्यू 2 रख दी और थीटा की वैल्यू कितनी रख दी, 135। तो कितना आंसर आ गया तुम्हारा, 16 आ गया। ठीक है। फिर ये तो बहुत छोटा सा टाइटल है, क्या कि कोई भी दो कर्व्स के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस आया होगा वो दोनों के परपेंडिकुलर आया होगा, तो वो क्या आया होगा, अलोंग द कॉमन नॉर्मल आया होगा। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि ये कोई पैराबोला है, ठीक है, मतलब कॉनिक सेक्शन और एओडी को मिला के सवाल अच्छे बनते हैं, इजी हो जाते हैं अगर तुम एओडी लगा दो तो क्या बोला जा रहा है तुम्हारा, कि वाई तुम्हारा ये पैराबोला है एक। फिर वो बोल रहा है कि पी कोई एक पॉइंट है पैराबोला पे जो कि क्लोजेस्ट है इस स्ट्रेट लाइन से। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये पैराबोला और लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो सबसे मिनिमम है। तो तेरे को पी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अब तू अगर इस डायग्राम को थोड़ा रफली बनाने के बाद देखे, तो देख इस पे जो टेंजेंट रही होगी, जो पैराबोला पे टेंजेंट रही होगी, क्या वो इस लाइन के पैरेलल रही होगी, हाँ। तो इस लाइन का स्लोप कितना है, 4, तो इसका भी स्लोप कितना आया होगा, 4 आया होगा। ठीक है। तो स्लोप तो हमें पता है कैसे निकालते हैं, dy बाई डी से निकालते हैं किसी भी पॉइंट पे। तो वो हमने निकाला, तो वो कितना है 2x, बट हमें पता है स्लोप कितना है 4, तो इक्वेट कर दो। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और अगर x की वैल्यू आ गई तो फिर इक्वेशन में पुट करके क्या निकालो, y कोऑर्डिनेट निकाल लो। समझ गए होंगे।